ठाकुर जी प्रेम का प्रसाद सबको नहीं देते। वृंदावन के एक छोटे से गांव में रमापति नाम के एक भक्त रहते थे। वे ठाकुर जी की नित्य सेवा करते, मंदिर में भजन गाते और हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते। लेकिन उनके पड़ोसी धनीराम को यह सब दिखावा लगता था। धनीराम का मानना था कि ठाकुर जी केवल उन्हीं को प्रसाद देते हैं जो धनवान होते हैं या जिन्हें पुजारी विशेष मानते हैं। एक दिन धनीराम ने रमापति से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ठाकुर जी प्रेम का प्रसाद सबको देते हैं? मुझे तो लगता है कि यह केवल कुछ विशेष लोगों को ही मिलता है। रमापति मुस्कुराए और बोले, धनीराम भाई, प्रेम का प्रसाद सबको नहीं मिलता, यह केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे हृदय से ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। धनीराम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह बोले, अगर ऐसा है तो मैं भी यह प्रेम का प्रसाद पाना चाहता हूँ। रमापति ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करना होगा, बदले में कुछ पाने की इच्छा के बिना। धनीराम ने इसे चुनौती की तरह लिया। अगले दिन से वे मंदिर में जाने लगे, ठाकुर जी की सेवा करने लगे, लेकिन उनका हृदय अब भी प्रेम से रिक्त था। वे हर दिन सोचते, कब मुझे वह प्रेम का प्रसाद मिलेगा। एक दिन गांव में एक भूखा साधु आया। रमापति ने उसे प्रेम से भोजन कराया और उसके पांव धोए। धनीराम यह सब देख रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमापति, तुम्हारे प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। ठाकुर जी का प्रेम का प्रसाद तुम्हारे हृदय में पहले से ही है। धनीराम यह सुनकर चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम का प्रसाद पाने के लिए धन, बाहरी पूजा या दिखावे की जरूरत नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम आवश्यक है। उसी क्षण उनके हृदय में सच्ची भक्ति का दीप जल उठा। अब धनीराम भी प्रेम की उस धारा में बहने लगे। वे न केवल ठाकुर जी की पूजा करने लगे, बल्कि हर जीव में ठाकुर जी का अंश देखने लगे। तब उन्हें अनुभव हुआ कि सच में ठाकुर जी प्रेम का प्रसाद सबको नहीं देते, यह केवल उन्हीं को मिलता है जिनका हृदय भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य उसी की भक्ति करता है जिससे वह प्रेम करता है, और भक्ति का मूल कारण प्रेम है।